और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं समीकरण, तुष्टीकरण और घुसपैठियोयों का विश्लेषण। बंगाल में मुस्लिम वोट 27%, टीएमसी को मुस्लिम वोट 2016 में पड़ा 51% और 2021 में जब बीजेपी पूरे दमखम के साथ लड़ी और कांग्रेस बैठ गई, बुरी तरह से लेफ्ट बैठ गया, तो एक मुश्त 75% पड़ा और यह निर्णायक वोट था ममता बनर्जी को चुनाव जितवाने के लिए। बंगाल की करीब 100 सीटों पर मुसलमान वोट निर्णायक है। इसलिए कहा जाता है कि बंगाल की गिनती ममता बनर्जी 90 सीटों के साथ करती है और वही ममता बनर्जी का सबसे बड़ा एज होता है और इसीलिए बीजेपी बंगाल में पीछे रह जाती है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। विपक्ष का गेम प्लान क्या है? बिहार से यूपी और बंगाल तक और असम तक सबने एसआईआर को मुस्लिमों के खिलाफ बताया है। बिहार और यूपी में मुस्लिम प्लस यादव वाला समीकरण जग जाहिर है। बीजेपी ने इसे विपक्ष का मुस्लिम तुष्टीकरण बताती है। असम में भी बीजेपी कहती है कांग्रेस यही तुष्टीकरण का खेल खेल रही है। बंगाल में बीजेपी का बढ़ता ग्राफ, 2014 लोकसभा चुनाव 17% वोट और 2 सीट, 2016 विधानसभा चुनाव 10% वोट और 3 सीट, 2019 का लोकसभा चुनाव यह निर्णायक चुनाव था, 41% वोट और 18 सीट, 2021 का विधानसभा चुनाव 38% वोट और 77 सीटें, 77 सीट्स, यानी 2014 टू 2021 बीजेपी के वोट शेयर में कितना इजाफा आ गया ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए मैं बढ़ता हूं अब आगे। टीएमसी का खेला क्या है? वोट बैंक को लुभाने के लिए एसआईआर का भारी विरोध। वोट बैंक छिटकता है तो सियासी गणित बिगड़ने का डर है। वोट बैंक के साथ यानी मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ ममता ने इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव भी आजमाया है जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल क्या है? घुसपैठियों को चिन्हित करना राष्ट्र हित में अब जरूरी है और क्या देश के गृह मंत्री ने एक नई लकीर खींचने का प्रयास किया है? मेरे साथ शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव हैं वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अतिकुर रहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, उनका अभिनंदन है। फैज खान साहब हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र राजपूत आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह 2025 के अंत में असम भी गए और बंगाल भी गए और क्लियरली बोला घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की चाल को हम पूरा नहीं होने देंगे और असम में तो बाकायदा उन्होंने बड़ा हार्ड स्टैंड लिया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घुसपैठिए तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं, दामाद हैं। हम तो बहुत साफ साफ कहते हैं क्योंकि घुसपैठिए ही इनको कहीं ना कहीं वोटों की फसल लहलाने की चीज देते हैं, सांप्रदायिकता का बीज बोने की चीज देते हैं। वरना अगर घुसपैठियों को इनको निकालना होता अमीश भाई, तो 2014 से सर्वशक्तिमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में और सीमाओं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रहरा है। और उसके बाद तो सीमाओं पर इन्होंने यह भी कर दिया कि जहां जहां घुसपैठ मतलब जहां जहां अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं 50 किलोमीटर तक केंद्र का पहरा होगा, यानी बीएसएफ की चलेगी। चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे कहीं पर भी हो, जो सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तक है वहां केंद्र सरकार का कानून व्यवस्था चलती है। तो पिछले 11 साल से अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, क्या वहां आलू छील रहे हैं? जो घुसपैठिए लगातार आते जा रहे हैं, चाहे असम में आए, चाहे बंगाल में आए और चाहे जब चुनाव हो रहा होता है तब झारखंड में आ रहे होते हैं और बिहार में आ रहे होते हैं। यूपी में भी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, चुनाव 2027 में है वहां पर। वो तो उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों की बात करें, वहां पे चुनाव 2027 के अंदर है। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है, उसका प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कांग्रेस सालों तक घुसपैठियों को आगे बढ़ाती रही है। अमित शाह ने बोला है 1983 में आप आईएमडीटी एक्ट लाकर लेकर आए और घुसपैठियों को बकायदा बसाया, उन्हें पाला पोसा और असम में उन्होंने आपकी सरकारें बनवाई। जवाब इस बात का, घुसपैठिया आपका वोट बैंक है। जी, अमित शाह जी क्या सवाल कर रहे हैं और चुनाव के समय क्यों सवाल करते हैं? 11 सालों से क्यों नहीं सवाल करते हैं? अमित शाह जी को शायद आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलते हैं या शहजाद भाई देते होंगे। शहजाद भाई हालांकि पढ़े लिखे इंसान है, संगत का असर हो जाता है। तो हम तो बताते, हमने तो 88,000 से भी ज्यादा घुसपैठियों को बाहर निकाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 11 साल में कुल जमा पूंजी 5,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला। ओके, जवाब आपके सामने की परिस्थितियां हैं। तो आप बताइए। यू मेड योर पॉइंट। ओके,
घुसपैठिया दामाद हमारे हैं पर गुलाम मीर कह बोलते रहे हैं हैं आलू छील रहे हैं आप लोग। घुसपैठिया दामाद हमारे हैं, गुलाम मीर उनको सिलेंडर देने की बात करते हैं। घुसपैठिया दामाद हमारे हैं, सैम पित्रोदा बोलते हैं ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के वो आ गए तो उनको रहने दीजिए, भारतीयों को तकलीफ हुई तो क्या। घुसपैठिया हमारे दामाद है परंतु जो सबसे करीबी है सोनिया गांधी की सैयदा हमीद, वो बोलती है कि ये दुनिया तो अल्लाह की है, घुसपैठिया आ गए तो उनको रहने देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन तो बांग्लादेश का कर रहे थे ये लोग। उसके अलावा मैं तो पूछना चाहता हूं कि ये आंकड़े जो ये दिए हैं 88,000 उस पर भी मैं आऊंगा, पर 1.5 करोड़ घुसपैठिया आए कब? मेरी बात मत मानो। ममता बनर्जी ने 2005 में कागज उछाले थे कि लेफ्ट और कांग्रेस ने उनको बसाया आईएमडीटी एक्ट के माध्यम से। ये हकीकत है या नहीं है? दूसरी बात, 85% से ज्यादा फेंसिंग जो है वो खाली थी। सोमनाथ चैटर्जी, 85% की फेंसिंग नहीं की गई थी, हमने 85% फेंसिंग की और 400 किलोमीटर जो बाकी है वो केवल बंगाल में। हाई कोर्ट ने बोला है बंगाल सरकार को कि आप फेंसिंग करने क्यों नहीं देते। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आईएमडीटी एक्ट जिससे कि आपने लेजिटिमाइज कर दिया था इन सबको और नागरिक बना दिया था, उसको स्क्रैप करने का काम सर्बानंद सोनोवाल ने किया। और आज जब हम कहते हैं डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट कीजिए तो कौन कहता है डिफेंड डिफेंड डिफेंड? ये कांग्रेस पार्टी। 10 सेकंड, 88,000 के जो फिगर है ना बार बार कोट किया जाता है, उन्होंने कहा 88,000 हमने वापस भेजे। इनसे पूछे कहां वापस भेजे, कौन से देश में? ओके 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 सुरेंद्र राजपूत, इसका जवाब किस देश में आपने वापस भेजे? जवाब 10 सेकंड और रोका किस? 1 सेकंड रुकिए, शहजाद पूनावाला लेटे मास्टर। हाँ उन्होंने काफी लंबा बोला, मेरी बात बड़ी शॉर्ट है। उन्होंने 4 मिनट बोला। नहीं आप दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों तराजू लेके बैठते हैं मेरे कार्यक्रम में। उन्होंने ज्यादा बोला, उन्होंने मेरे ऊपर भी बोला, मेरे एजुकेशन पे बोला, सब चीज पे बोला। आपने तो उनको नहीं रोका। पर मैं सुरेंद्र राजपूत को ये सब नहीं बोलना चाहता, कौन किसको, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ 10 सेकंड में इतना पूछना चाहता हूं कि 1.5 करोड़ घुसपैठिए आए तब जब आपकी सरकार थी। आज एक घुसपैठिया अंदर नहीं आता, केवल बंगाल के इलाके से। यू मेड योर पॉइंट। ओके सुरेंद्र राजपूत, 1.5 करोड़ रोका हमने। कहां भेजा, निकाला घुसपैठियों को? तो अरे भाजपा वाले बड़े परेशान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों 2014 से पहले के जो चीजें हैं उन पर कब तक अपनी राजनीति रोटियां सेकोगे? आप हमको बताओ 14 के बाद आपने कितने निकाले? भाई हमने मान लिया नहीं निकाले तो आप कम से कम इसीलिए तो आए थे कि हम नहीं निकाल पाए, हम कमजोर थे। लेकिन एक मिनट सर, रुक तो जाइए यार रमेश भाई, आप उनकी तरफ से काहे बैटिंग कर रहे हैं? नहीं मैं तो 2 मिनट रुकिए ना, शहजाद भाई अपना डिफेंस कर सकते हैं। आपने बोला हमने निकाले, मैंने बोला ना, आपने तो बोला हमने निकाले। अरे बाबा, अरे अमीश बाबू कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। अरे कम से कम 2 मिनट यार, हम आपकी इतनी तारीफ करते हैं उस बात। हाँ, आप तो हो मासूम ही होता है। अब वो मैं कह तो रहा हूं, सुन लीजिए। अब हम तो कह रहे हैं कि हमने तो 88,000 निकाले, ये जाकर के अपने गृह मंत्रालय में पूछे कहां गए थे कहां नहीं गए थे। लेकिन हम तो एक चीज पूछना चाहते हैं ना अमीश भाई कि 2014 से 2025 तक सर्वशक्तिमान नरेंद्र मोदी जी की इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी सरकार है। 11 साल जब जब चुनाव आते हैं तब तक कमजोर और निकम्मी सरकार छील रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, आखिरी एक 5 सेकंड, दोनों सवालों का बिल्कुल कोई लीवरेज नहीं किसी को दे रहा है। अब अमीश जी मैं आपका जवाब देता हूं। अच्छा ठीक है, बोलिए। मैं आपको आगे मौका देता हूं सुरेंद्र राजपूत, आपको आगे मौका दे रहा हूं। ओके, मैं आपको और किसी शो में एंकर को बहकाकर चल सकता है, अमीश देवगन को बहकाया नहीं जा सकता, यह बात मैं मानता हूं। अमीश जी 1.5 करोड़ लोग अंदर आए यूपीए के जमाने में, उनको नागरिक बनाया गया, आईएमडीटी से लेजिटिमाइज किया गया। और मेरी बात छोड़िए, एक बयान आप सुनाता हूं कितने वोटर केवल बंगाल में बनाए गए, सुनिए। ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर। मजाक है ये। ममता बनर्जी ने स्वयं 45 लाख वोटर बना दिए इन फर्जी जो बांग्लादेशी थे। इनमें से ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। अब मेरा सवाल है सुरेंद्र राजपूत से डायरेक्टली कि ममता बनर्जी ने इनको वोटर बनाया। जब हम एसआईआर एनआरसी की बात करते हैं, विरोध कौन करता है? एसआईआर एनआरसी होगा तभी तो ये बाहर जाएंगे ना। लेकिन आपका बंगाल का यूनिट भी तो कह रहा है कि घुसपैठिए आए हैं। अधीर रंजन बाबू भी तो कह रहे हैं 45 लाख। अधीर रंजन चौधरी साहब भी तो ये बात कह रहे हैं। वो आपके नेता हैं कि नहीं आज की डेट के अंदर? डाउट है। मैं नहीं, हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे अधीर रंजन दा, उसकी आप चिंता छोड़िए। शरणार्थियों को और घुसपैठियों को अंतर करना सीखिए, नंबर 1। और नंबर 2, हम तो कहते हैं जो घुसपैठी अवैध रूप से हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है, पूरे देश में एक्ट लगा हुआ है कि 50 किलोमीटर की सीमा तक कोई नहीं आ सकता। तो आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारी जो सर्वशक्तिमान यहां की मेयर हैं खरकवाल साहिबा सुषमा जी, वो कह रहे हैं लाखों घुसपैठी लखनऊ में है।
तो भैया अमित शाह इस्तीफा दे दे। हम तो कहते हैं जितने घुसपैठिए हैं यहां पर आज की डेट में उनको निकालो। आप क्या होता है कि पूरी ड्राइव चलाते हो, 1 करोड़ लोगों के बीच में काम करते हो, एक घुसपैठिया निकाल पाते हो। आप बिहार में एक घुसपैठिया नहीं निकाल पाए आप वोटर लिस्ट में, आप झारखंड में कुछ नहीं निकाल पाए। बीजेपी संगठन महासचिव की एक बड़ी स्टेटमेंट है, बीजेपी के नेता हैं बीएल संतोष, उनका बड़ा बयान है, भारत को बड़े डेमोग्राफी बदलाव से बचाना है, इसी के लिए बंगाल में बीजेपी का जीतना जरूरी है और इस बार बंगाल हम जीत कर रहेंगे। ये बीजेपी के संगठन महासचिव हैं बीएल संतोष, जो कि टॉप महासचिवों में से एक होते हैं। बीएल संतोष का ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं सीधा रुख करता हूं, क्या आपको लगता है कि एक डेमोग्राफिक बदलाव है शहजाद पूनावाला आसाम से लेकर और बंगाल तक, क्योंकि चिकन नेक की भी बात होती है वहां पर। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि अगला चुनाव घुसपैठियों के निकालने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इट इज अ कंसर्न फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। अमीश जी, हमारी लड़ाई बंगाल में चुनावी नहीं सिविलाइजेशनल है। मैं आपको केवल 3 उदाहरण देता हूं जी। बंगाल में आपने दीपू दास की हत्या देखी, हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या मुर्शिदाबाद में हुई। बंगाल में आप देख रहे हैं कि इस्कॉन को प्रतिबंध लगाया, भारतीय सेवाश्रम को किसने गालियां दी, यहां पर आप देख सकते हैं। बंगाल में जिस प्रकार से वहां पे हमारे हिंदू फेस्टिवल को बैन किया जाता है दुर्गा पूजा में, यहां पे जागोमा बोलो तो वहां पे प्रतिबंध होता है और बाबरी जिंदाबाद बोलने वाला खुला घूम रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं यह भारतीय सभ्यता, यह बंगाल वही है जहां पर भारत माता की जय जय जनगण मन और वंदे मातरम यहीं से निकला। पर आज वहां की मुख्यमंत्री ने पता है क्या बोला? पहलगाम भारतीयों ने कराया। उनकी मुख्यमंत्री ने कहा पुलवामा भारतीयों ने कराया। यह बंगाल की लड़ाई भारत की लड़ाई है। सोफिया खान फ्रॉम टीएमसी जॉइंस मी राइट नाउ। सोफिया खान, क्या पुलवामा, क्या पहलगाम, माफ करिए पहलगाम, क्या भारत की सरकार ने कराया? ऐसा आपको लगता है? धर्म देख के गोली मारी गई थी, धर्म देखकर पेंटे खोल के गोली मारी गई थी। नमस्कार, आदाब आप सभी को। सबसे पहले मैं पूनावाले जी को जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में पूजा नहीं होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, यूनेस्को से स्वीकृति आई है। सबसे बड़ा पूजा अगर इस देश में होता है तो वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि यूनेस्को से स्वीकृति है। और जितने भी अगले 3 साल में सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है बंगाल में ही हुआ है, ये आंकड़े कह रहे हैं। दूसरी बात का मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी कह रही है ये सिविलाइजेशन लड़ाई है, डेमोग्राफी में बदलाव करवाया है आप लोगों ने, मुस्लिम पॉकेट्स को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आप बार बार जीत जाते हैं। अमीश जी, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं बोलने दे रहा हूं मैडम आपको। आपने मुझसे जो सवाल किया मैं उसके जवाब दे रही हूँ। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा है कि सरकार ने करवाया है। जब ममता बनर्जी के ऊपर आप लोगों ने लांछन लगाया कि यहाँ पर जितने भी घुसपैठिए हैं वो बंगाल से आ रहे हैं, तो उन्होंने सीधे ये प्रश्न किया कि पहलगाम में कहां से आए भाई? दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो कहां से आए? जो पुलवामा में अटैक हुआ था 2019 में, वो घुसपैठिए कहां से आए? सब क्या बंगाल से आ रहे हैं? और अगर पूरे देश में बंगाल से घुसपैठिए आ रहे हैं, अभी पूनावाले जी ने कहा कि 70 या 80% उन्होंने फेंसिंग करवा दिया है, तो 20% फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी ने रुकावट डाल दी। ये तो सोचने की बात है। आंदल में, पेट्रापोल में, ये सब जगह में फेंसिंग करने के लिए जमीनें दे दी ममता बनर्जी ने, और बाकी चीजों के लिए लेकिन कांग्रेस भी तो सवाल खड़ा कर रही है कि घुसपैठिए आप लेकर। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी तो सवाल खड़े करे। मैडम कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी तो सवाल खड़े करे। सोफिया खान जी, किया जा सके ताकि ये अपने स्वार्थ के हिसाब से बांग्लादेश नहीं, कांग्रेस नहीं। सोफिया खान आंसर दिस, सोफिया खान जी आंसर दिस, क्या कांग्रेस भी अपने स्वार्थ के लिए कर रही है सब कुछ? फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस भी तो कह रही है घुसपैठिए हैं, अधीर रंजन चौधरी ने भी तो बोला घुसपैठिए हैं, कांग्रेस भी अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। अधीर रंजन चौधरी तो 0 पे आ गए ना, उनको तो जनता ने नकार दिया। और कांग्रेस बंगाल में 0, इसलिए कांग्रेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते। यहाँ कांग्रेस को कंसीडर नहीं करते आप लोग। टीएमसी की सरकार यहाँ पर चौथी बार टीएमसी की सरकार बनने वाली है। ममता बनर्जी को बहुमत के साथ जो है लोग हिंदू और आप 0 है। सुरेंद्र राजपूत आप 0 है जी वहां पर। एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत आप 0 है, आपको कंसीडर ही नहीं कर रहे। वो कह रहे बीजेपी है, आपको कंसीडर नहीं करते। ओके, लेट हिम आंसर। ओके मैडम, गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया कि ये ओके मैडम अब 0 जिनको बोला उनको जवाब तो देने का मौका दो। 10 सेकंड। अरे मैडम रुकिए तो सही आप। ओके आप 0 हैं सुरेंद्र राजपूत। अरे अमीश भाई, आप बहुत बढ़िया आदमी, मुर्गा बहुत अच्छा लड़ाते हो आप। बुलबुल भी लड़ाते अच्छी हो, मुर्गा भी लड़ाते रहो। मैं आज की सोफिया खान सभा में तो हम 0 बोल रहा हूं, लेकिन सुनिए। अरे सुनिए ना बिल्कुल उनको नहीं मुर्गा बोला। किसको बोला? सुनो।
अरे लेकिन उन्होंने बोला कि कांग्रेस को कंसीडर नहीं देखिए, करते। दो चीजें बड़ी जीरो साफ जीरो है। है, जीरो। हाँ, न करे, ऐसा है, टीएमसी अगर नहीं कंसीडर करती है तो ये उनका विशेषाधिकार है। लोकतंत्र में कौन किसको कंसीडर करता है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो ये तो दोनों ही क्या नाम, अगर ऐसी बात करते हैं तो करने दीजिए, हमें नहीं, हम तो जनता के बीच में जाएंगे। हम नल के साथ, नील के साथ, कोल के साथ, भील के साथ, पिछड़े के साथ, अगड़े के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ हम काम करेंगे। विधानसभा में आज हमारी उपस्थिति शून्य है, कल की डेट में हम सरकार में मुल्ला के साथ गए आप थे। पिछली बार फुरफुरा शरीफ के साथ गए थे, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ गए थे। अगर गए थे तो आपके पेट में क्या दर्द, क्यों दर्द हो रहा है भाई? नहीं नहीं, मेरे पेट में क्यों दर्द होगा, मैं बता रहा दर्द हो हूँ। रहा है? आपने आपको क्या बोला भील परेशानी? के साथ, पिछड़े के साथ, आप फलाने के हमको साथ, बताओ, ढिमकाने के साथ। क्या मैंने बोला किसके क्या साथ गए फुरफुरा थे, शरीफ, बताऊंगा। क्या नहीं, क्या शहजाद पूनावाला ये कहना चाहते हैं, क्या शहजाद पूनावाला और रमेश देवगन ये कहना चाहते हैं? इन्होंने बाबरी मस्जिद पर भी टिप्पणी नहीं, की है, क्या तो शहजाद कहना एक सेकंड, पूनावाला कुछ बड़े बोल रहे हैं। देवगन ओके, सोफिया कहना खान कुछ चाहते हैं बड़ा कह रही कि है। फुलपुरा ओके, शरीफ सोफिया जो खान है, कुछ कह रही हैं आप। वो एक ऑडियो डाउन। देशद्रोही है क्या? बोलिए सोफिया खान जी, बोलिए सोफिया खान जी, मैडम बोलिए। व्यंग के साथ हंस रहे हैं पूनावाले जी। मैं उनको जवाब देना चाहूंगी, बाबरी मस्जिद को लेके ये जो विवाद कह रहे हैं ना, मस्जिद तो नहीं, बाबरी ढांचा है, मस्जिद हुमायूं ढांचा। कबीर बना रहे हैं। मस्जिद नहीं जो है, वो विधायक- ढांचा है। जो टीएमसी के ढांचा नेता बोलो, थे, ढांचा। जो टीएमसी के नेता थे, ममता मस्जिद बोल बनर्जी को रही है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति जवाब नहीं देना चाहिए। चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड, मैं बहुत आहत हूँ, बाबरी एक सेकंड, मस्जिद मैं आहत हूँ एक चीज ओके पे। ओके, एक चीज पे अमित जी, मेरी व्यक्तिगत आहत आपने है। अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। अमित जी, यू हैव सीन द वर्ल्ड, आपने पूरी दुनिया देखी है। हिटलर के नाम पर चर्च बन सकती है? हिटलर के नाम पर जर्मनी में चर्च, नहीं बन सकती। डायर के नाम पर चर्च बन सकती है? नहीं बन सकती। तो मस्जिद कैसे बाबर के नाम पे बनेगी? वो बाबर जो हिंदुओं को मारता है उसके नाम पर मस्जिद बन गई, मस्जिद बोलते हैं उसको। हुमायूं कबीर से पूछिए। ये इनकी मानसिकता है। बाबरी ढांचा था और वो ढांचे का वही हाल हुआ जो और ढांचे का होगा अगर बंगाल में बनेंगे तो। उस हुमायूं कबीर से पूछो, हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करो, हुमायूं कराओ कबीर को रुपया दिए हो। चैलेंज है, चैलेंज है, गिरफ्तार ये करो। हुमायूं बड़ा कबीर रुपया लग रहा है, हुमायूं आपका कबीर को रुपया कौन दे रहा है? नहीं नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं, दिस ये जरा कि ये नहीं, एक सेकंड, आपको क्या ये आप कह रहे हैं हुमायूं कबीर को रुपया कौन दे रहा है? सुरेंद्र राजपूत। हुमायूं कबीर को कलकत्ता का बच्चा बच्चा जानता है। हुमायूं कबीर को जो रुपया है भारतीय जनता पार्टी वाले दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। और शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में है हुमायूं कबीर। ये देखिए, ये जवाब देने का अवसर बिल्कुल, लेकिन वो और तो आपकी जी। पार्टी में भी रहा है। एक सेकंड। वो तो उसका बैकग्राउंड चाहे- टीएमसी और कांग्रेस अरे, वाला है। एक सेकंड, इसका जवाब देना चाहता हूँ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट बताया ना कि मुझे जवाब बिकाऊ दे है, दीजिए। बिकाऊ है, बिकाऊ है, और ओके, शुभेंदु बिकाऊ है, अधिकारी बिकाऊ और है। भारतीय मैं जवाब जनता दे दूं अभी? पार्टी के मेरी बारी है। हुमायूं बिका शुभेंदु हुआ है। अधिकारी और मेरी भारतीय बारी है। जनता बाबर पार्टी के के नाम पर संपर्क मस्जिद में है। बनाने वाला बिका हुआ है। जवाब ओके दे ओके, दीजिए। कौन कौन बिका हुआ उन्होंने है? बोला बोलिए। कि हमने हुमायूं बिल्कुल को बिकाऊ है। बाबरी बनाने के 100% लिए बिकाऊ है। हमने पैसे दिए हैं, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या रोक रहा है कि हुमायूं को भाई देखिए, जागो मां बोलते हैं तो वो महिला को प्रताड़ित किया जाता है, पर ये बाबरी बाबरी बोल रहे हैं, इसको अरेस्ट नहीं किया। और मैं नहीं कह रहा, अधीर रंजन दा, वाई इज ममता साइलेंट ऑन हुमायूं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हुमायूं का जन्म कहां हुआ? 2011 में पहला टिकट कांग्रेस ने दिया, जीता, और 2 बार मंत्री किसने बनाया? टीएमसी ने। 2021 तक मंत्री पर था। कांग्रेस बताइए, कांग्रेस